ओके। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो बिग क्वेश्चन है ना वो सब बेसिक है, तो उसको करने का मतलब नहीं है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो ऑन 31 अक्टूबर दिया है ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1 अक्टूबर है, ठीक है। तो ऑन 1 अक्टूबर 2013 ए अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 786 फॉर 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2013। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन चला होगा। देखो 1 अक्टूबर 2013 को कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, और कौन से ईयर की बात कर रहे हैं लोग, 31 दिसंबर 2013। तो यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे ना तो कितने महीने होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी खाली 3 मंथ्स। तो जो भी अपने को कैलकुलेशन करना है वो 3 महीने का करना है। कॉन्ट्रैक्ट तो आगे के मतलब कई सालों में या 2 साल या 3 साल में ख़त्म हुआ होगा, बट क्योंकि ईयर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो हमें जब ईयर ख़त्म होता है तो हमें क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है ना, हमें पता करना होता है या बिजनेस को पता करना होता है कि उसका इस साल का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। जैसे कि वर्क सर्टिफाइड 40,000। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, देखो जैसे कि ये 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2 लाख, तो 2 लाख में से 40,000 का काम हो चुका है, ये सर्टिफाई हो गया। सर्टिफाई कौन करता है, आर्किटेक्ट, ठीक है। फिर वेजेस पेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में अब तक के लोग ने 15,000 का वेजेस पे किया, ये एक्सपेंस है, ठीक है। फिर उसका मटेरियल सप्लाइड, ये भी एक्सपेंस साइड में जाएगा, मतलब डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 2 साइड होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितने साइड होते हैं, 2, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, इनकम। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये भी डेबिट में आएगा, ठीक है। प्लांट सप्लाइड ऑन 1 अक्टूबर को साइट पे प्लांट आया, ठीक है। तो हम ये प्राइस नहीं लिखेंगे, हम डेप्रिसिएशन वैल्यू लिखेंगे। तो इसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा मैं बताऊंगा अभी सम करते वक्त। अनसर्टिफाइड वर्क, देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख रुपए का, ठीक है। उसमें से 40,000 का काम जो है ना वो डन हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का काम जो है, वर्क जो है वो सर्टिफाइड हो गया, मतलब डन हो गया। और भी काम हुए हैं लेकिन वो अनसर्टिफाइड है, मतलब वो वर्क अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो कितने का काम सर्टिफाइड नहीं हुआ है, 1,000 का। मटेरियल अनयूज लाइंग एट साइट, मटेरियल मतलब क्या है, मटेरियल एट साइट, ठीक है, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जगह है वहाँ पे 800 रुपये का मटेरियल पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस बाकी है लेकिन पे नहीं किया, यानी ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो ये जो वेजेस है ना, ये वेजेस के अंदर ये जो ऊपर वाला पेड है इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लेते हैं अपन। ओके, ये हो गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10%, किस पे, प्लांट पे। तो ये रहा प्लांट, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, सब हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहला आइटम क्या है, वर्क सर्टिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिख लो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वर्क सर्टिफाइड, कितने का वर्क सर्टिफाइड है, 40,000 का, ठीक है। सबकी जगह देख लो पहले सब में कि कौन सी चीज़ें कहाँ आती है। उसके बाद दूसरा क्या है, वेजेस पेड 15,000। तो वेजेस कहाँ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आएगा। 2 वेजेस 15,000, मैं क्यों अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ वेजेस क्या है, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद अगला क्या है, मटेरियल सप्लाइड 2, मटेरियल कितने का मटेरियल सप्लाई किया, 20,000, ओके। फिर उसके बाद 2 अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कितना है, 3,000।
प्लांट सप्लाइड, तो प्लांट यहाँ पे लिखना होगा ना, तो इसका रिटन डाउन यहाँ पे आएगा, बट हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। जैसे जैसे सम्स आगे आगे देखते जाओगे ना, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो अभी देखो प्लांट है कितने का, प्लांट 20,000 का है ना। तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट है कितने का, 20,000 का है। अब इस पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, क्वेश्चन अपने को दिया हुआ 10% है। हमने ये प्लांट यूज़ कितना किया, खाली 3 महीना। ये जो परसेंटेज होता है ना, ये 10%, ये 1 साल का रेट होता है। और यहाँ पे हमने अभी तक जो अभी ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ये कितने महीने का बना रहे हैं, 3 मंथ्स का बना रहे हैं, है ना। तो 3 महीने का ही हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 3 1 जा 3 4 जा और 4 5 जा 20, ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पे आएगा, 5 × 1 5 और 2 जीरो, मतलब कैलसी करोगे आप तो 500 रुपये आएगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आएगा यहाँ पे, 500। फिर उसके बाद प्लांट सप्लाइड के बाद क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क। तो अनसर्टिफाइड वर्क यानी क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड 1000, ठीक है। फिर उसके बाद मटेरियल अनयूज लाइंग एट द साइट, इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल एट साइट वो भी कितने का है, 800 रुपये का, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो आइटम है वो वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो यहाँ पे वेजेस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 600, तो यहाँ पे 600, तो ये हो गया 15,600, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जितना इन्फॉर्मेशन जाता सब हमने पुट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 41,800, ठीक है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है, 6 और 5 11, डेबिट का टोटल ले लेते हैं। एक कैरी क्या, 6 और 3 9 और 3 39,100। तो ये 41,800 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 41,800, यहाँ पे भी लिखेंगे 41,800। डिफरेंस कितने का आएगा, 41,800, ये क्रेडिट है, 7 11 में से 9 गया 2,700, ठीक है। तो 2,700 ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है। तो याद रखो क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है। क्रेडिट जो होता है वो क्या होता है, इनकम, और डेबिट जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस। तो यहाँ पे इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंस, है ना। तो 2,700 क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये यहाँ पे लिखेंगे 2,700, और इस प्रॉफिट को नाम देंगे हम लोग नोशनल प्रॉफिट, ठीक है। क्या नाम देंगे इसको, नोशनल प्रॉफिट। क्यों नोशनल प्रॉफिट, बताता हूँ अभी आपको, देखो ध्यान से समझो। कॉन्ट्रैक्ट है कितने का, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आपका 2 लाख रुपए का है ना। और अभी तक वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है 40,000, मतलब अभी तक पूरे 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में से खाली 40,000 का ही क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। यानी अभी भी 1,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाकी है, ठीक है। तो हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग ये जो प्रॉफिट है इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है ना, इसको हम इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट क्या है, कैरी डाउन यहाँ पे, फिर ये टोटल जो है ना दोनों, इसके नीचे क्या आएगा, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 2,700। तो यहाँ पे टोटल में लिखेंगे 2,700, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे 2,700। अब ये 2,700 में से कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहेगा, मतलब फ्यूचर में होने वाले
कॉन्ट्रैक्ट में लॉस या प्रॉफिट को टैकल करने के लिए। तो अभी कितना प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि आपको बुक में दिया है। आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कर लो। देखो, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कितना प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, नोशनल प्रॉफिट का कितना प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करें। तो अगर आपका वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है 20 to 25% है, तो कुछ भी आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के रेंजेस मैं बाद में जैसे जैसे समझाएंगे वैसे बताऊंगा। फ़िलहाल ये देख लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, कितना परसेंट वर्क सर्टिफाइड हुआ। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान से देखो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड अपना कितना है, तो आपको पता है कि वर्क सर्टिफाइड अपना 40,000 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 ये वर्क सर्टिफाइड की जगह पे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 2 लाख है, आपको वो भी पता है, इंटू 100 करेंगे। तो ये जो कैलकुलेट करोगे ना ये 20% आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये फॉर्मूले में कि 25% तक का अगर वर्क सर्टिफाइड है तो कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा नहीं। तो यानी यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, जो भी 2,700 है वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझा होगा। क्वेश्चन समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो।